शहर लखनऊ से आप सब दोस्तों को मेरा सलाम। वैसे तो मुझे मालूम है कि आप मुझे भूले नहीं होंगे, लेकिन फिर भी अपने नए दोस्तों की खातिर अर्ज़ कर देता हूँ कि मैं लखनऊ से आपका दोस्त उत्तम सिंह आपके लिए फिर एक छोटा सा क़िस्सा लेकर के आज हाज़िर हुआ हूँ। और ये क़िस्सा है, एक अंग्रेज़ी कहावत है, एवरी डॉग हैज़ इट्स डे। सारे कुत्तों की बात तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन कम से कम एक कुत्ते की दास्तान आज हम आपको सुनाना चाहेंगे। जी हाँ, ताज्जुब मत करिए, कुत्ते की दास्तान। ये कोई मामूली कुत्ता नहीं था। मुल्क अवध के तीसरे बादशाह मोहम्मद अली शाह जब बादशाह बने तो उनको किसी ने एक विलायती कुत्ता इनाम में दिया। वो कुत्ता पाके बड़े खुश हुए और उन्होंने कहा इसकी अच्छी देखभाल की जाए, इसको संभाल के रखा जाए। कुत्ता अच्छी नस्ल का था, कद्दावर था, देखने में भी अच्छा लगता था, लेकिन साहब था तो आखिर कुत्ता ही। दिन भर तो उसकी खातिर तवज्जो होती रही। रात भर कुत्ता अपनी बेसुरी आवाज़ में भौंकता रहा। सारी रात नई जगह, कुत्ता अपनी आदत से मजबूर, वॉच डॉग था ही वो, रात भर भौंकता रहा। सुबह होते होते बादशाह का मिजाज पूरी तरह बिगड़ गया। उन्होंने कहा, ये कुत्ता ज़रूर अच्छा है कि हमारे अजीज़ दोस्त ने हमको दिया है, लेकिन रात भर इसने हमको सोने नहीं दिया। सारी रात हम परेशान रहे हैं। भैया वज़ीर, कोई ऐसी तरकीब निकालो जिससे ये कुत्ता रात भर खामोश रहे। वज़ीरों को तो ऐसे मौके चाहिए होते थे जब बादशाहों को किसी तरीके से लूटा जाए। एक दरबारी से जब उन्होंने बात की तो उन्होंने वज़ीर आज़म को सलाह दी, कहने हुजूर ऐसा है, बादशाह सलामत से कहिए कुत्ते को रोज़ 1 सेर गुलकंद और 1 बोतल गुलाब जल्दी आ जाए। इससे क्या होगा, इसके गले की खराश मिट जाएगी, आवाज़ में मिठास आ जाएगी। कुत्ता भौंकेगा ज़रूर, लेकिन कुत्ते की आवाज़ ख़राब नहीं लगेगी। लिहाजा बादशाह सलामत की इजाज़त से रोज़ाना उस कुत्ते के लिए 1 रुपये का खर्च बांध दिया गया। 1 रुपया उस दौर में बहुत होता था, और आराम से उसके लिए रोज़ 1 सेर गुलकंद और 1 बोतल गुलाब जल। कुत्ते के नाम पे भाई लोग खा पी जाते थे, उस पैसे को हज़म कर जाते थे। और करते क्या थे कि कुत्ते को रोज़ रात में महल से दूर ले जाके बांध दिया जाता था, जहाँ वो रात भर अपनी बेसुरी आवाज़ में भौंकता रहता था। और पौ फटते न फटते कुत्ते को ले आया जाता था, फिर महल के दरवाजे में बांध दिया जाए। बादशाह इस तरकीब से नावाकिफ़ थे, लेकिन इस बात से बड़े खुश थे कि अब रात भर कुत्ते की आवाज़ सुनाई नहीं देती है। बहुत दिन ऐसे गुजर गए, कुत्ते के नाम पे लोग उस 1 रुपये रोज़ को एंजॉय करते रहे। होते होते ये हुआ कि सन 1840 में कुत्ते जी इंतकाल फरमा गए। बाद में मोहम्मद अली शाह के बाद बादशाह अमजद अली शाह बादशाह बने। उनके वक्त तक, यानी सन 1842 तक, उस कुत्ते के नाम पर रोज़ाना 1 रुपये का खर्च सरकारी ख़जाने से वसूल किया जाता रहा। तो ये थी इस कुत्ते की दास्तान, जो कि बादशाह सलामत के दरबार में लाया गया था, पाला गया था, और उसके नाम पे खर्चे बंधे हुए थे। और ये वो दौर था जबकि हिंदुस्तान पे अंग्रेज़ हुकूमत कर रहे थे, और अंग्रेज़ों ने तो हिंदुस्तानियों को कुत्तों से बेहतर कभी नहीं समझा। ये बड़ी भारी विडंबना है, बड़े अफसोस की बात है कि हमारे पुराने लोग भी बताया करते थे, और अभी भी ये बात तवारीख़ में है कि हज़रतगंज जैसे पौश इलाके में लिखा हुआ था कि हिंदुस्तानियों और कुत्तों का दाखिल होना मना है। उसी दौर में लखनऊ के कमिश्नर मिस्टर एबिन्सन थे। उनके पास उनका एक प्यारा कुत्ता था। उस कुत्ते को लेकर एक दिन शाम को वो टहल रहे थे, और कहीं रास्ते में उधर से गरीब हिंदुस्तानी आ रहा था। वो कुत्ता उस हिंदुस्तानी के ऊपर झपट पड़ा, उसको काटने दौड़ा। उस बेचारे की मति मारी गई थी, उसकी किस्मत ख़राब थी, उसने कुत्ते को एक लात जड़ दी। एबिन्सन का पारा गर्म हो गया। उसने उस हिंदुस्तानी को इतना मारा कि अगले रोज़ उसकी मौत हो गई। हिंदुस्तान से अंग्रेज़ चले गए, कुत्ते यहाँ बहुत से रह गए। आज भी हम लोग अंग्रेज़ों से भले प्रेम ना करते हों, लेकिन अंग्रेज़ों के दिखाए हुए इस रास्ते से कुत्तों से बहुत मोहब्बत करते हैं, और यहाँ तक कि कुत्तों के नाम भी अंग्रेज़ी रखते हैं। चाहे देसी कुत्ते हमारे दरवाजे के सामने क्यों ना टहल रहे हों, उनके नाम भी टाइगर होते हैं, किसी कुत्ते का देसी नाम नहीं होता है। तो ऐसी होती है बाज़ कुत्तों की किस्मत कि उनके लिए रोज़ाना इतना महंगा खर्च भी बांध दिया जाता है, और बाज़ कुत्ते ऐसे होते हैं कि उनके लिए किसी हिंदुस्तानी की जान भी चली जाती है, जिसे कि अंग्रेज़ कुछ भी नहीं समझते थे। अफसोस की बात ज़रूर है, लेकिन ये सच्चा किस्सा है जो कि इसी शहर लखनऊ में वाक़ हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर एक किस्सा लेके आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अपने दोस्त उत्तम सिंह को इजाज़त दीजिए।